नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य शुद्ध रूप से जो दिल्ली सरकार की कुख्यात एक पॉलिसी है, गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स 2024, उसकी वजह से जो दिल्ली स्टेट की दिल्ली रजिस्ट्रेशन प्लेट की जो गाड़ियां हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य की गाड़ी किस प्रकार से इसकी जद में ली जा रही है और इस रूल से प्रभावित है, इसके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना मेरा उद्देश्य है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने लायक हैं, जैसे कोई भी गाड़ी अगर किसी अन्य राज्य की है, वो अगर दिल्ली में एंटर करती है, अगर वो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, इवन दो अगर वो वैलिडली रजिस्टर्ड है अंडर द एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, उसे भी इस रूल के अंडर में उसको इम्पाउंड या पिनलाइज किया जा रहा है। जबकि दिल्ली सरकार की ये जो पॉलिसी है, इसमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को प्रॉपरली परिभाषित किया गया है एज कि ऑल दोज व्हीकल्स विच आर नॉट वैलिडली रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, दे शैल बी इम्पाउंडेड और पीनलाइज्ड एज पर दीज रूल्स। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली राज्य को अगर आप हटा दें तो बाहर किसी भी राज्य की, इंक्लूडिंग हरियाणा या यूपी एनसीआर का जो हिस्सा आता है, उसमें आज भी वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 साल है, बोथ फॉर डीजल एंड फॉर पेट्रोल। लेकिन दिल्ली के जो सो कॉल्ड अधिकारी हैं और सक्षम प्राधिकार हैं, वो लोग इस बात को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करते कि आपकी गाड़ी आज के तिथि में भी अगर एम परिवहन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो उसे वो सीधा सीधा इम्पाउंड करते हैं, सीज करते हैं और उसे जिस प्रकार से भी अपने मनमाने ढंग से, जैसे भी उसको उस गाइडलाइंस के हिसाब से, उनकी मर्जी पे है सब कुछ बेसिकली। अगर इन केस अगर मैं भी अपनी गाड़ी से, अगर मान लीजिए मेरी अगर बिहार रजिस्ट्रेशन प्लेट की गाड़ी है और ये 2013 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, अच्छी सर्विस रिकॉर्ड्स पीरियोडिकली मेंटेन्ड है और पोल्यूशन नॉर्म्स भी उसके अच्छा BS4 नॉर्म्स को वो कंप्लाई करती है ये गाड़ी। लेकिन अगर सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये 10 साल पुरानी हो गई है और डीजल गाड़ी है, इसीलिए इसी अगर ये दिल्ली में एंटर करती है तो हमेशा इस पर खतरा मंडराता रहेगा कि ये गाड़ी इम्पाउंड या फिनलाइज कर ली जाएगी। हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीटी रूल, तो मैं इसे कह नहीं सकता क्योंकि रूल है नहीं, एक बाकायदा एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया है जो कि रूल को बाईपास करके एक तरह से, अब इसके पीछे क्या पर्पस है, दिल्ली के जो हुक्मरान हैं हमारे, उनका क्या पर्पस है, ये तो वही बेटर बता सकते हैं। इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन इसमें दिल्ली के बाहर के लोगों को भी प्रभावित किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जब हम अपनी गाड़ी लेकर के दिल्ली एंटर करते हैं तो कोई रिपब्लिक ऑफ दिल्ली है, वहाँ एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता है। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि मैंने इस रिगार्डिंग लेटर्स लिखे हैं, जैसे कि अपने जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं श्रीमान गडकरी, या तत्कालीन जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे श्रीमान गहलोत, उनको भी मैंने इससे अवगत कराया था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कोई उससे उन लोगों से रिस्पांस मिला नहीं। लेकिन ये पॉलिसी धड़ल्ले से जारी है अभी भी और लोग इसकी जद में आ भी रहे हैं और इसमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है कि कोई अगर अज्ञानता में या किसी कारणवश या किसी इमरजेंसी कंडीशन में अगर दिल्ली एंटर करता है, बाहर के राज्य से आता है, तो उसको भी इसकी जद में ले करके उनको हैरेस किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, विदाउट इवन कंसिडरिंग कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, बाकायदा सारे इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एम परिवहन पे बाकायदा शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है और यही एक मौका होता है जब हम अपनी आवाज़ को, क्योंकि जुडिशरी से या इससे तो धीमा प्रोसेस से अपना चलता रहता है, तो